अवधेश प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से मतलब रोए हैं, उसको लेकर लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया है। देखिए, मामला गंभीर है, संवेदनशील है, लेकिन क्या ये एक तरफा कर देगा चुनाव को? लड़ाई क्या सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है? नाक की लड़ाई है? योगी आदित्यनाथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी जब महाकुंभ जिस तरह से शुरू हुआ था उसके जब साए में ये चुनाव हो रहे थे, और अभी जो वहां दुर्घटना घट गई है, उसका जो इम्पैक्ट है, क्या प्रभावित करेगा? जावेद जी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। मिल्कीपुर में लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भाजपा की है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी को वहां सपोर्ट कर रही है। अगर इलेक्शन नॉर्मल कोर्स में हो रहा था तो समाजवादी पार्टी को का जीतना वहां कोई बहुत आउट ऑफ कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होती, कोई ताज्जुब की बात नहीं होती, क्योंकि वो उनकी सीट है। आप लोग भूल जाते हैं कि वहां 2 बार मित्रसेन यादव जीते थे। एक बार जब वो सीपीआई में थे तब जीत चुके हैं एमपी का। 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट से फैजाबाद से जीत चुके हैं। तो लेकिन बाय इलेक्शन में अमूमन देखा जाता है रूलिंग पार्टी जीतती है, और उसमें अंत तंत्र जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, आप किसी भी निष्पक्ष आदमी को भेज दीजिए मिल्कीपुर में, और जो अल्पसंख्यक गांव हैं, बस्तियां हैं, उनमें वहां चले जाएं, वहां लोगों को डराया जाया है ऑलरेडी। लोगों के पास फोन जा रहे हैं लोगों का कि आप निकलिएगा। जैसे रामपुर में हुआ था या मुरादाबाद में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें लोगों को, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको निकलने पे पाबंदी। अगर निष्पक्ष चुनाव होगी और शासन और पुलिस बल का इस्तेमाल अगर नहीं रहा, अगर वो लोग न्यूट्रल है, तो फिर मुझे ताज्जुब नहीं कि इस बार फिर समाजवादी पार्टी जीत जाए। लेकिन अगर ये लोग निष्पक्ष रहे तब। ओके, सुजाता पांडे जी, चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं वहां से, और वही कैंडिडेट हैं जो समाजवादी पार्टी में थे पहले, सूरज चौधरी की। चंद्रशेखर आजाद की जो पॉलिटिक्स है, उसके मद्देनजर मिल्कीपुर में आप क्या कोई इम्पैक्ट उनका देखती हैं? कि मुझे चंद्रशेखर आजाद का तो एक ही इम्पैक्ट दिखता है, वो अखिलेश यादव के जो वोट बैंक में डेंट करना। और दूसरी बात यह है कि मुल्कीपुर की सीट जो है योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा की सीट भी है। उन्होंने अपने लिए रखी थी, ये कुंदरकी की सीट रखी थी और ये रखी थी जिसमें जीत। और कुंदरकी आपको पता है कि एक मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, वहां पे तो कोई कह ही नहीं सकता था कि बीजेपी जीत गई, पर बीजेपी जीत गए। तो और जिस तरह से मिल्कीपुर में मंत्रियों को लगा रखा योगी आदित्यनाथ, वहां पे 8 से अधिक सभाएं कर चुके हैं, रोजगार मेला लगा चुके हैं, तो हर एक चीज की जा सकती है और की जा रही है जो कि जिता दे। और मुझे लगता है कि काफी ब्राइट चांसेस हैं कि कुंदरकी आपको रिपीट होता हुआ दिखे मिल्कीपुर में। खासकर आज की जो कल का वीडियो आया है अखिलेश प्रसाद का रोते हुए, वो तो मुझे एक तरह से दिखा देता है कि पहले से जब कि क्या होने वाला है रिजल्ट में। ठीक है, नीरजा और जी, वो एक तरह कुंदरकी के से वो नतीजे बदला भी होगा पर, फैजाबाद का। जी नीरजा मैम, कुंदरकी का जो नतीजे रहे हैं, और कुंदरकी के नतीजों को लेकर लोगों ने जिस तरह की बातें भी इससे पहले की हैं, या जो आरोप लगाए गए, तमाम वीडियो आए थे कि वोट नहीं डालने दिया गया, रोक दिया गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब इलेक्शन जब नाक का सवाल बन जाए तो उसके बाद क्या क्या जमीन पर घट सकता है, ये एक सवाल है। इस आईने में जब आप मिल्कीपुर के इलेक्शन, बाई इलेक्शन को देख रही हैं मैम, क्या लग रहा है आपको वहाँ वहाँ के समीकरणों को देखते हुए? मुझे लगता है बहुत सिंपली योगी आदित्यनाथ के लिए ये प्रेस्टीज का सवाल है। और जैसे कि जावेद ने बिल्कुल ठीक कहा, बाई इलेक्शंस में नॉर्मली फायदा रूलिंग ग्रुप को होता है, रूलिंग पार्टी को होता है। और इस समय तो नाक की लड़ाई से ज्यादा है। आपको याद होगा लोकसभा इलेक्शन के बाद एक मुहिम चली थी कि योगी आदित्यनाथ को रिजाइन करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जो कि यूपी में हार हुई थी, 33 सीटों तक पहुंच गए थे। तो वो मुहिम कुछ समय तक चली, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ हफ्तों बैठे रहे दिल्ली में, फिर वो खत्म हो गई ये कह के कि योगी आदित्यनाथ का देखेंगे परफॉर्मेंस कैसे रहता है बाई इलेक्शन में। एक सेट ऑफ बाई इलेक्शन तो हो गए, लेकिन इसलिए हर बाई इलेक्शन योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत अहमियत रखता है।